हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट, जिसमें मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 2 में हम पढ़ रहे हैं अभी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसका मैंने पार्ट 1 पहले ही बता दिया है। ये आपका पार्ट 2 है, जिसका टॉपिक है आपका लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मेरे टॉपिक पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगी। और दूसरा, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा नोट्स का, आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ओके, सो देखते हैं आपका लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन। लेवल ऑफ इलनेस प्रिवेंशन मतलब बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लेवल हमने अप्लाई किए हुए हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो हम देखते हैं जो कौन कौन से लेवल है। तो पहला आता है एज डिजीज इन्वॉल्व इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एजेंट एंड इन्वायरमेंट प्रिवेंशन। ठीक है, किसी भी डिजीज मतलब इलनेस प्रिवेंशन, इलनेस मतलब होती है बीमारी, बीमारी का मतलब हो रहा है कोई डिजीज कॉज कर रहा है। तो कोई भी जो डिजीज होती है वो किससे इन्वॉल्व होती है, किसके इंटरेक्शन से इन्वॉल्व होती है, होस्ट एजेंट एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब किसी भी डिजीज को होने के लिए 3 चीज़ का होना ज़रूरी है, होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं होस्ट, एजेंट, इन्वायरमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब क्या बोला है आपका, प्राइमरी प्रिवेंशन इज अप्लाइड एट द प्री पैथोजेनिक पीरियड। इट इंक्लूड हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या अप्लाई होता है, प्री पैथोजेनिक पीरियड अप्लाई होता है। प्री पैथोजेनिक पीरियड मतलब क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर तो कर लिया रहता है लेकिन कोई भी सिम्टम्स आपके बॉडी में शो नहीं करता। ओके, मतलब इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आपको जैसे होता है ना कोल्ड कफ, लाइक सर्दी खांसी, कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में अंदर चला गया है, ठीक है, वायरस अंदर चला गया है लेकिन आपको सर्दी खांसी नहीं हो रही है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। और इस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपके बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। और जो भी आपका जो एंटीजन आता है बाहर का, उससे वो फाइट करने के लिए रेडी रहती है। इसे हम लोग बोलते हैं प्री पैथोजेनिक पीरियड। ठीक है, तो ये जो कहलाता है सबसे, इसमें जैसे हम देखेंगे होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट। होस्ट, एजेंट और इन्वायरमेंट आपका कैसे कैसे इंक्लूड होता है। तो जो होस्ट होता है वो क्या होता है, जिसमें जो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो किसी भी वायरस को जब वो एंटर करता है, ठीक है, उसके बॉडी में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगाई जब बॉडी में एंटर करता है और उसकी बॉडी में जब वो रहने लगता है तो दैट इज कॉल्ड होस्ट, उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। ओके, सेकंड होता है आपका एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया या वायरस, वो जिस नाम का बैक्टीरिया या वायरस, जैसे स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है, या फिर माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया, फिर साल्मोनेला टाइफी, इस टाइप के कोई भी जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, वो जैसे साल्मोनेला टाइफी क्या कर रहा है, आपको टाइफॉइड क्रिएट कर रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ये क्या कर रहा है, आपको ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीवी की बीमारी दे रहा है। तो ये जो बैक्टीरिया है उसे हम लोग एजेंट बोलते हैं, समझ गए। या फिर वायरस या फंगाई के नाम को हम क्या बोलेंगे, एजेंट बोलेंगे। फिर आता है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जो उस बैक्टीरिया को पनपने के लिए क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि आप ऐसे जगह में रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ टीबी के बहुत सारे पेशेंट हैं, उस इन्वायरमेंट में टीबी के बहुत ज़्यादा पेशेंट है और आप वहाँ पे हो, तो आपको भी क्या होगा, उसके मतलब टीबी उससे फैलेगा आपको। ठीक है, या फिर आपको टाइफाइड हो गया है, हैजा हो गया है, ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसी बीमारी है और आप एक गलत इन्वायरमेंट या गंदगी जगह में रह रहे हो, वहाँ से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया वायरस उड़ के आपके बॉडी में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट एक ऐसा कारण जिसमें क्या होता है, ये इस टाइप का होता है कि फैक्टर लाइक पीपल, लाइक क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, या फिर ऐसे मतलब रह रहे हैं जहाँ पे मतलब आपको रिस्क है वो चीज़ को होने का। ठीक है, क्या मतलब बोल सकते हो कि विच कैन बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द एनी डिजीज। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, ये आपका कहलाएगा इन्वायरमेंट। समझ गए। होस्ट मतलब क्या बोला है, जब कोई भी जो इंडिविजुअल है या कोई भी पर्सन है, जब उस बैक्टीरिया वायरस को वायरस उसके अंदर एंटर कर लेता है या उसको वो अडॉप्ट कर लेता है, तो दैट इज कॉल्ड होस्ट। एजेंट मतलब वो जो बैक्टीरिया या वायरस का जो नाम है, जो बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर किया है, उसे हम लोग बोलेंगे एजेंट। एंड देन इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जो उस बैक्टीरिया या वायरस को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन ही होते हैं जो इन्वॉल्व होते, इंटरेक्ट होते किसी भी इलनेस को बढ़ावा देने के लिए। तो प्राइमरी प्रिवेंशन जो होता है उसमें सबसे पहले हम लोग का क्या अप्लाइड होता है, जो प्री पैथोजेनिक पीरियड होता है। ठीक है, प्री पैथोजेनिक पीरियड जिसमें बैक्टीरिया वायरस एंटर कर लिया बट कोई सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसके हेल्थ को प्रमोट करेंगे और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करेंगे। मतलब जो आपकी एंटीबॉडी है वो ऑलरेडी
ऑलरेडी उससे फाइट करेगी, और आप ये भी देखोगे कि आपको ऐसा मतलब इस टाइप का खाना ना खाएं, ऐसे इन्वायरमेंट में ना जाएं जो उस बैक्टीरिया वायरस को बढ़ावा दे। फिर आता है हेल्थ प्रमोशन। तो द फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन बाय प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ। सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कि प्रमोट और मेंटेन करेंगे उसके हेल्थ स्टेटस को, एंड ऑफ द होस्ट बाय द न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन। और जो होस्ट, ठीक है, वो होस्ट, वो इंडिविजुअल जिसके अंदर वो बैक्टीरिया वायरस फंगाई एंटर कर चुका है, ठीक है, उस इंडिविजुअल को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, एजुकेशन देंगे उसको, और प्रिवेंट करेंगे। कैसे उसको कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग, उसको हेल्थ एजुकेशन देके, गुड हेरिडिटी ये पता करके कि मतलब उसका जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अदर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ करके हम इस चीज़ को प्रिवेंट करेंगे। सेकंड होता है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में इट मे बी डायरेक्टेड टूवर्ड द एजेंट सच एज द डिसइंफेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड पार्टिकल्स, मटेरियल, वाटर, फूड एंड अदर पार्टिकल। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, जैसे कि डायरेक्टेड टूवर्ड द एजेंट, जो कि डायरेक्ट मतलब उस एजेंट से कनेक्टेड है। एजेंट मतलब मैंने आपको क्या बताया था, वो जो बैक्टीरिया या वो फंगाई या वो वायरस, ठीक है, डायरेक्ट उससे कनेक्टेड है, तो उस एरिया को हम डिसइंफेक्ट करेंगे। जैसे कंटामिनेटेड एरिया मतलब कंटामिनेटेड पार्टिकल्स मतलब गंदा, ठीक है, जो गंदे पार्टिकल्स हैं, मटेरियल, वाटर, फूड या फिर अदर पार्टिकल्स हैं, उस सबको हम लोग क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैन ऑल्सो अचीव द इम्यूनाइजेशन टू इंक्रीज द रेसिस्टेंस ऑफ द होस्ट। मतलब स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हम कुछ उसको ऐसा वैक्सीनेशन दे सकते हैं जो उस होस्ट को बढ़ने ना दे, वो वहीं पे रेसिस्ट हो जाए या वहीं पे वो इरेडिकेट हो जाए, वहीं पे वो खत्म हो जाए। समझ गया। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में सबसे पहले हम लोग जो भी वो जो पानी यूज़ कर रहा है, ठीक है, जैसे उसको ऐसा बोल रहे हैं मिनरल्स वाटर दे रहे हैं हम लोग, गंदा पानी ना दे, अच्छा उसको खाना दे, हेल्दी खाना दे उसको, या फिर जो एरिया में रह रहा है उस एरिया को हम लोग डिसइंफेक्ट करें, ठीक है, ये पहला प्रोटेक्शन रहेगा। दूसरा प्रोटेक्शन में हम लोग कुछ वैक्सीनेशन भी दे सकते हैं ताकि जो वो वायरस फंगाई है वो आगे बढ़े ना। नेक्स्ट जो है सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है आपका, सेकेंडरी प्रिवेंशन कैन डिफाइन एज एक्शन विच हार्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट स्टेट एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, सेकेंडरी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्शन विच हार्ट्स मतलब इसमें डिसीज के जो प्रोग्रेस है, हार्ट्स मतलब होता है रोकना, डिसीज के प्रोग्रेस को हम लोग रोकते हैं, ठीक है, एक्शन लेते हैं इसमें कि वो जो डिसीज का प्रोग्रेस है वो रुके, एंड एट इस स्टेट एंड प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन, और कोई भी उसको कॉम्प्लिकेशन से हम लोग उसको प्रिवेंट करते हैं। समझ गए, डिसीज के प्रोग्रेस को हम लोग रोकते हैं, कौन से, सेकेंडरी प्रिवेंशन में। दूसरा, द स्पेसिफिक इंटरवेंशन आर अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग टेस्ट, केस फाइंडिंग प्रोग्राम एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। और सेकेंडरी में आपको पता है कि फिर वही है, मेडिकल चेकअप करवाना है। मतलब सेकेंडरी स्पेसिफिक इंटरवेंशन हम लोग करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है, स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, सीबीसी, कल्चर, सीरम स्पूटम देखेंगे, और कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, जो भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे, और हम लोग फाइंडिंग द प्रोग्रेस, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना उसको उस चीज़ में क्या क्या, उस टेस्ट से हमको पता चलेगा कि क्या क्या उसको बीमारी है, और उसका एडिक्वेट हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, ये है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन, टर्सरी में क्या बोला है, व्हेन द डिजीज प्रोसेस हैज़ एडवांस बियॉन्ड इट्स अर्ली स्टेज। ओके, डिजीज प्रोसेस, इस डिजीज प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज में इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू अकॉम्प्लिश प्रिवेंशन बाय व्हाट माइट बी कॉल्ड टर्सरी प्रिवेंशन। ओके, इसमें क्या बोला है, व्हेन द डिजीज प्रोसेस, ठीक है, इस मतलब टर्सरी प्रिवेंशन में डिजीज प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, एक एडवांस लेवल का करेंगे, बियॉन्ड द अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज को छोड़ के, पहले वाले स्टेज को छोड़ के हम एडवांस लेवल पर ट्रीटमेंट करेंगे, और साथ ही साथ स्टिल पॉसिबल टू अकॉम्प्लिश द प्रिवेंशन, साथ ही साथ इस पे भी ध्यान देंगे कि हम लोग क्या क्या प्रिवेंशन उसको और भी कर सकते हैं, व्हाट माइट बी कॉल्ड टर्सरी प्रिवेंशन, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी प्रिवेंशन बोलेंगे। ओके, टर्सरी प्रिवेंशन कैन बी डिफाइन एज ऑल मेजर अवेलेबल टू रिड्यूस और लिमिट इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी। टर्सरी प्रिवेंशन में हम लोग ये भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जितनी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उससे हम लोग ट्रीटमेंट करें, और साथ ही साथ उस चीज़ को हम ध्यान रखें कि उसको कोई भी ऐसा इम्पेयरमेंट या फिर कोई भी उससे डिसेबिलिटी ना हो। ओके, मतलब उससे कोई भी उसको प्रॉब्लम ना हो, ये होता है आपका टर्सरी प्रिवेंशन। फिर आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। डिसेबिलिटी लिमिटेशन में क्या होता है, इट इज़ अ नेसेसरी दैट द डिसेबिलिटी
हाँ, डिसेबिलिटी दैट इज कॉज बाय लिमिट बाय एक्टिव मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्या बोला है, डिसेबिलिटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका क्या कारण है, डिसेबिलिटी का क्या कारण है, ये सबसे पहले पता लगाना। बाय लिमिटेड बाय एक्टिव मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, उसमें जो भी उसका मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो चीज़ को हम देख के, ठीक है, मतलब वो चीज़ हम लोग करके एक लिमिटेड बाय एक्टिव मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हम लोग ये देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, और उस डिसेबिलिटी का हम लोग जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो एक लिमिटेशन होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया उस बच्चे को या फिर उस पीपल को, वो इंडिविजुअल को। आपका डिसेबिलिटी का ट्रीटमेंट जो होगा वो लिमिटेशन में होगा, चाहे वो मेडिकल हो चाहे वो सर्जिकल हो। नेक्स्ट वन इज़ अ रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन में दोज विथ परमानेंट डिसेबिलिटी इन दिस केसेस ऑफ लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। रिहैबिलिटेशन में हम लोग ना किस कौन कौन टाइप के जो पेशेंट है, किस किस टाइप के पेशेंट को हम लोग डिसेबिलिटी में कंसिडर कर सकते हैं। जैसे वो वाले केस जिसको लेप्रेसी है, ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, मेंटल रिटार्डेशन है, ये सब पेशेंट का हम लोग डिसेबिलिटी कंडीशन में लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उन लोगों को ठीक कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन में हम ये ट्रेनिंग टाइप का होता है, प्रोग्राम टाइप का, जिसमें एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाता है पेशेंट को, और साथ ही साथ कुछ कुछ गेम खिलाया जाता है, एक्सरसाइज करवाया जाता है, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी, इस टाइप का कुछ कुछ एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट देके हम पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बोला है विल नॉट बी एबल टू लीड ऑन इंडिपेंडेंट लाइफ अनलेस दे आर रिहैबिलिटेट। जब हम लोग उसको रिहैबिलिटेशन वाले रिहैब सेंटर में रखते हैं, रिहैबिलिटेशन करते हैं जब पेशेंट का, तो हम लोग उसको कभी भी इंडिपेंडेंट लाइफ तुरंत नहीं देते हैं, ठीक है, क्योंकि उस समय वो एबल नहीं होते उस इंडिपेंडेंट लाइफ को में रहने के लिए, मतलब खुद से अकेले वो हर चीज़ कर पाएँ। दूसरा, दिस लेवल विल बी नीडेड ओनली व्हेन हैव फेल्ड इन द एप्लीकेबल ऑफ प्रीवियस लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ये जो रिहैबिलिटेशन का लेवल है ये हम लोग तभी आखिरी तक आता है, ये कब अप्लाई होता है, जब हम प्रीवियस लेवल ऑफ प्रिवेंशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें फेल्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर देखो प्राइमरी सेकेंडरी में हम लोग अगर पेशेंट को ठीक कर लिए तो इस लेवल तक वो आएगा ही नहीं ना। अगर उसमें हम लोग ठीक नहीं कर पाए तब जाके वो टर्सरी लेवल तक, तब जाके डिसेबिलिटी लिमिट और रिहैबिलिटेशन लेवल पे वो आता है। वो यही बोल रहा है कि अगर आप प्रीवियस लेवल पे फेल हो गए हैं तब आप इस लेवल पे आप पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ हेल्थ केयर। लेवल ऑफ हेल्थ केयर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के जो भी अपडेट है वो आपको जैसे ही आपके तक पहुँच जाए। थैंक यू।